So, ladies and gentlemen, where we will discuss about the X efficiency as a source to value addition. समझने की ज़रूरत यह है कि X efficiency किस चीज़ के ऊपर मैक्सिमम जोर दे रही है। X efficiency ये कहती है कि जिस तरीके से आपके एम्प्लॉय की तरफ से आपका जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपनी कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं दे पाती और एफिशिएंसी जो है यानी पूरे टोटल ओवरऑल मॉडल ऑफ एफिशिएंसी के मुताबिक नहीं चलती। इसी तरीके से रेसिप्रोकली आपकी जो इंडिविजुअल है उसकी तरफ से भी उतना रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो दोनों का इक्वल होना बड़ा ज़रूरी है, यानी इक्वेशन फॉर्म नहीं होगी जब तक कि ये दोनों की तरफ से आपको मोटिवेशनल फैक्टर्स नहीं मिले। इसके अलावा वो ये कहती है, जो लिबेस्टियन साहब की जो आइडिया ऑफ एक्स एफिशिएंसी है, वो ये कहते हैं कि आपकी तीनों परफॉर्मेंस जो है वो मोटिवेशन की बेस पर है। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है, एम्प्लॉयर मोटिवेटेड नहीं है, एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होगा। और एम्प्लॉय की तरफ से अगर कैपिटल सोर्स आपका, अक्सर आपने सुना होगा कि हमें उतनी चीजें, हमें सोर्स नहीं मिलते, हमें रिसोर्सेस नहीं मिलते, हम लैक ऑफ रिसोर्सेस पे काम करते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीटली ड्राइव नहीं है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा कि उनको इनपुट उतना नहीं मिलता जितना आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो ज्यादा लोड आपका इंडिविजुअल पे आ जाता है। इंडिविजुअल जो है वो सर्टेन लेवल तक तो काम करता है, उसके बाद वो डिप्राइव्ड होना शुरू हो जाता है। डिप्राइव्ड इन रिसोर्सेस, डिप्राइव्ड इन मोटिवेशन, डिप्राइव्ड इन गेटिंग द आउटकम। सादा में से मिसाल ले लीजिए कि मुझे मार्केट के अंदर से मैक्सिमम क्लाइंटेज डेवलप करना है और मेरे पास उनको पास चाय पानी पिलाने के भी पैसे नहीं हैं और मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा, तो इसका मतलब है लैक ऑफ रिसोर्सेज के साथ मेरे पास रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे। इसी तरीके से मुझे उनको भी उतना ही मोटिवेट करना है और इस मोटिवेटेड फैक्टर को भी देखना है। Whereas the second part of this module is focused on the source to value addition. Now, how do we can figure out this factor of, understanding the value addition? How can we add on value? तो आपकी कैपेसिटी में, आपके कैपिटल में और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी वैल्यू एडिशन चाहिए और आपकी एम्प्लॉय की तरफ से भी। ये नहीं हो सकता कि आप मार्केट के अंदर अपने एम्प्लॉयज के ऊपर सारा जोर दें, इंडिविजुअल्स के ऊपर जोर दें कि वो आपको क्लाइंटेज ला के दे, बल्कि आपको भी उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वायरमेंट और रिसोर्स एलोकेशन या एलोकेटेड रिसोर्सेस और एलोकेटेड एफिशिएंसी डेवलप करनी पड़ेगी। देखते हैं जी, अब ये यहां पर एक्स एफिशिएंसी एज अ सोर्स टू वैल्यू एडिशन में कहते हैं जी, द मेन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू जो लिबेस्टियन is that the X efficiency is the significant source of adding value to an output. अब an improvement in X efficiency lead to an increased output. One, the Lebesgue specified three elements as significant in this theory. One is intra-plant motivational efficiency. Second, external motivational efficiency. And third is non-market input efficiency. अब ये non-market input efficiency डिपेंड करती है इन चार चीजों के ऊपर, जिसको मैं कैलकुलेटेड आउटपुट समझता हूं। बल्कि यूं समझ लीजिए कि इसके ये जो चार रीजंस हैं जो डिपेंड करती हैं आपकी मार्केट पे, विच इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लेबर आर इनकम्प्लीट। देखें, आपकी जो लेबर का है वो जब कंप्लीट नहीं होगी तो नॉन मार्केट इफेक्ट पैदा हो जाएंगे। फिर नॉट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मार्केटेड। आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है, टोटल फैक्टर्स जो है वो मार्केट होने चाहिए। थर्ड, the production function is not completely specified or known, and then is the interdependence and uncertainty lead competing firms to cooperate tacitly. अब explicit और tacit को आप समझ लीजिए कि जो कोई चीज मैं बयान कर पाऊं, यानी 80% में कोई चीज बयान कर सकता हूं, तो इसको explicit कह सकता हूं। अच्छा, हर चीज को जो मेरा अमल है या मेरी कॉस्ट रिडक्शन मैंने की या कॉस्ट मिनिमाइजेशन की या मैक्सिमाइजेशन हो रही है तो कैसे हो रही है, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज पे रहते हुए मैं आउटपुट बेस्ट कैसे ले रहा हूं, तो ये मेरा क्या होगा, जितना मैं बयान कर पाऊंगा वो एक्सप्लिसिट है। फिर वही फॉर्म को फॉलो करते हुए, बेंचमार्क करते हुए, या बेसिकली आप यूं समझ लें कि रेप्लिकेट करते हुए भी वो आपकी कॉस्ट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाती, तो इसका मतलब ये है कि वो टेसिट है। तो यहाँ पे टेसिट एक्टिविटीज को देखिए कि विद ईच अदर इन सम रिस्पेक्ट and to imitate each other with respect to technique to some degree. तो imitate करने वाला जो आइडिया मैंने आपको बताया,
दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोसिटी और द रेप्लिकेशन। अच्छा, एक तो रेसिप्रोसिटी बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द इंडिविजुअल, एंड देन फिर आपने देखना है कि मैं कोई रेप्लिकेशन कर रहा हूं, क्या वो भी उतनी कॉस्ट को कम कर रहा है? कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गूगल को देखते हुए या एप्पल को देखते हुए बेस्ट एम्प्लॉयज प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बेस्ट एम्प्लॉयज प्रोड्यूस टेसिटली हो रहा है। आईफोन कैसे करता है, या मैकिनटॉश कैसे करता है, गूगल कैसे करता है, या अब तक टेसिट है। तो इसी तरीके से ये टेसिट ऐसे ही होता है कि वसीम अकरम साहब समझाने की कोशिश करें कि इनस्विंग कैसे होता है, लेकिन वो जितनी मेहनत लगा लेंगे वो इनस्विंग बता सकते हैं, लेकिन वैसे ही रेप्लिकेट पैदा नहीं कर सकते। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टेसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफिशिएंसी को भी प्रोड्यूस करना या एक्स एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस को मेंटेन करना भी बहुत हद तक टेसिट होता है। हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा और हमें इसको ज़्यादा ड्राइव करना होगा। हम नेक्स्ट मॉड्यूल में इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।